आप सबको जय मसीह की। आज की हमारी गवाही पिंतेकुस्त की वाणी में से मेरे लिए परमेश्वर की उत्तम योजना। मसीह को ना जानने वाले एक परिवार में मेरा जन्म हुआ। जब मैं बहुत छोटा था तो एक पागल कुत्ते ने मेरे पड़ोस के कई लोगों को काट लिया था और मैं भी उनमें एक था। मुझे छोड़कर शेष सभी लोगों की मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने अपने असीम अनुग्रह के द्वारा मुझे उस मृत्यु से बचाया। मेरे माता पिता भक्त थे, इसलिए वे प्रतिवर्ष धार्मिक स्थानों में तीर्थ यात्रा करने जाते थे। ऐसी एक यात्रा के दौरान एक पहाड़ी की मोड़ पर हमारे वाहन का द्वार खुल गया और मैं बाहर गिर गया, लेकिन मैं वाहन के द्वार पर ही लटका रह गया। इस प्रकार और एक बार प्रभु ने मुझे मृत्यु से बचाया, क्योंकि मेरे विषय में उसकी एक उत्तम योजना थी। मैं 16 वर्ष की आयु में गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया और अपनी सारी खुशियों को खो बैठा। कई वर्षों तक इलाज करने के बावजूद भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और इसके विपरीत मेरी अवस्था और भी बिगड़ती गई। इसके पश्चात मैंने कई मंदिरों में चक्कर लगाते हुए ईश्वरीय सहायता पाने का प्रयास किया और प्रत्येक ईश्वरों और उनकी प्रार्थनाओं का प्रयोग करके देखा, परंतु कोई हल नहीं निकला। उम्र बढ़ते बढ़ते मेरी बीमारी भी बढ़ने लगी। ऐसा लगा कि मैं जीवन भर बीमारी के बोझ तले रह जाऊंगा। यद्यपि मैं बहुत धार्मिक था, परंतु मैं जल्द ही कई बुरी आदतों का शिकार बन गया। पाप का गुलाम बनने के कारण मेरे प्राणों में कोई शांति और विश्राम नहीं था। अंत में निराश होकर मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में यीशु ने मुझसे ट्रेन में पड़ी हुई एक ट्रैक के द्वारा छूकर बात की। रेलवे में मैं स्टेशन मास्टर के रूप में कार्य करता था। तुरंत ही मुझ में एक आशा जाग उठी कि यीशु मेरे हृदय की सभी समस्याओं का हल कर देगा। परंतु कहाँ जाना है या क्या करना है, इस बात से मैं अनजान था। पास के एक कैथोलिक चर्च में जाकर मैंने अपनी अवस्था के बारे में वहाँ के पादरी को बताया। वे मेरी उपेक्षा करते हुए चले गए। मैं बहुत दुखी हो गया। उसी समय दूसरी बार परमेश्वर ने मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से बातें की। तुम्हारे विषय में मेरी एक उत्तम योजना है। फिर मैं निराश नहीं रहा। फिर एक व्यक्ति मुझे एक और कलीसिया में आराधना के लिए ले गया और मुझे वहाँ अच्छा लगा। मैंने अपने सारे पापों को अंगीकार करके छोड़ दिया और प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर स्वीकार कर लिया। मेरा हृदय उद्धार के आनंद से भरपूर हो गया।
पानी का बपतिस्मा लेकर मैं उस कलीसिया का सदस्य बन गया। जब मैंने यीशु के ऊपर भरोसा रखना आरंभ किया तो मुझे बीमारियों से भी पूर्ण छुटकारा मिला। मैंने सारी दवाइयों को छोड़ दिया और विश्वास से परिपूर्ण हो गया। दूरदर्शन देखने की दिलचस्पी छोड़कर मैंने पूरी उत्सुकता के साथ बाइबल पढ़ना आरंभ किया और प्रभु के बारे में अत्यधिक रूप से जानने लगा। जब मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में पता चला तो उसे प्राप्त करने के लिए मैं उपवास के साथ प्रभु की बाट जोहने लगा। अंत में एक आराधना में प्रभु ने मुझे अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, जिसके कारण प्रभु के प्रति एक बड़ी धुन मेरे अंदर आ गई। इस प्रकार मेरी आत्मिक यात्रा कुछ वर्षों तक आगे बढ़ती गई और मेरे एक सहपाठी ने मुझे अपने साथ मिलकर एक कलीसिया को आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया। हमने थोड़ी सी जमीन लेकर एक गिरजाघर को बनाया और हमारे द्वारा अनेक लोगों ने उद्धार पाया, परंतु मुझ में संतुष्टि नहीं थी। इतना ही नहीं, लूका 14:26 के अनुसार मैं अपने आप को इस कार्य के लिए अयोग्य महसूस कर रहा था। मैं उससे भी उत्तम बात की तलाश करने लगा। फिर मैंने श्वेत वस्त्र पहने हुए कुछ लोगों को बस पर चढ़ते हुए देखा। उनका पीछा करने का फैसला करते हुए मैं बस पर चढ़ गया। वे कहाँ तक जाएंगे इस बात को ना जानते हुए मैंने बस के आखिरी स्टेशन तक टिकट खरीद लिया। जब वे उतर गए तब मैं उनके पीछे पीछे चलते हुए टीपीएम कलीसिया में पहुंचा, जहां सम्मेलन चल रहा था। वहाँ की सभा मुझे अभी तक अनुभव किए हुए आत्मिक अनुभवों में सबसे श्रेष्ठ होकर लगी। मैंने वहाँ आराधनाओं में भाग लेना आरंभ कर दिया। एक रात जब मैं अपनी पत्नी के साथ बाइबल अध्ययन से लौटा, उसी रात गहने को उतारने के विषय में हम दोनों ने स्वप्न देखा। उसके कुछ दिनों के पश्चात मैंने वहाँ के सारे संतों के साथ गीत गाते हुए स्वप्न देखा। सियोन की बेटी बाबुल की बदुआई से छूट जा, तब तो प्रभु की महिमा को देखेगी। अन्य जातियों के समान ना बनते हुए उनके लिए एक आदर्श बन, तब परमेश्वर उठकर महान कार्य करेगा। तब मैं समझ गया कि संतों की संगति में लाने की परमेश्वर की उत्तम योजना थी। मैंने प्रेरितों के हाथ से द्वारा बपतिस्मा लेने के लिए सौंप दिया। उस समय तक हम जिस कलीसिया में थे उसे हमने परिवार सहित छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी। सरकारी कर्मचारी होने के कारण मुझे प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से चिकित्सा संबंधी परीक्षण करवाना पड़ता था। एक बार डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे ईसीजी में बहुत उतार चढ़ाव है, इसलिए मैं किसी विशेषज्ञ से परीक्षण करवाऊं। उन्होंने मुझे अकेले बाहर जाने से मना किया और कहा कि मैं अपने शर्ट की जेब में सर्वदा अपना पता
और विवरण लिख कर रखूं। मैं सोचने लगा कि कुछ बुरी बात हो जाएगी, परंतु परमेश्वर ने मेरे साथ रहते हुए मुझे बलवंत किया और एक संदर्भ में मुझे आँखों के विशेषज्ञ के पास भेजा गया, जहाँ मुझे 1 वर्ष के बजाय केवल 6 महीने का प्रमाण पत्र दिया और डॉक्टर ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि यदि मैं बताई हुई दवाइयों को ना लूं तो उच्च रक्तचाप के कारण किसी भी समय मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी और मेरी नाक से लहू बहने लगेगा। जब कभी ऐसी समस्या होती थी, मैं संतों के पास प्रार्थना करने के लिए जाकर चंगाई पा लेता था और जब कभी मुझे चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए जाना पड़ता था, तब मुझे अद्भुत रूप से नौकरी के लिए प्रमाण पत्र मिल जाता था। परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं संभाला गया हूँ और उसकी उत्तम योजना के अनुसार अब तक मेरे शरीर में कोई भी विलक्षणता नहीं पाई गई, क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। एक बार मेरी बेटी को खसरे का रोग हुआ। रात दिन बुखार के कारण उसकी देह जल रही थी और वे चलने, खाने और बोलने में असमर्थ थी। ये कई दिनों तक होता रहा। सभी ने सोचा वे मर जाएगी। पवित्र लोग रात और दिन हमारे घर में आकर मृत्यु और शैतान के विरोध में लड़ते हुए उसके लिए प्रार्थना करते रहे। यद्यपि वे बहुत छोटी थी, लेकिन वे विश्वास में बहुत दृढ़ थी और एक बार प्रभु ने उस पर अनुग्रह करते हुए पूर्ण रूप से चंगाई दी। मेरी बेटी के विषय परमेश्वर की एक महान योजना थी। उसने उसे अपनी प्रतिष्ठित सेवा के लिए अलग किया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे रविवार पाठशाला की सेवा का भागीदारी बनाया। हाँ, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ही वे मेरे और मेरे परिवार के प्रति दयावंत है। डगमगाने के बिना अपनी बुलाहट में विश्वास योग्य रहते हुए, सच्चाई के लिए खड़े रहकर पवित्र संतों और यीशु के लिए अभी और आने वाले राज्य में लाभदायक होकर दिखाई देने के लिए मैं चाहता हूँ। उसकी उत्तम योजना मुझ में पूरी होने के लिए मैं पूर्ण रूप से उसके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु की स्तुति होती रहे। आप सभी सुनने वालों को जय मसीह की।